चाहिए। अब मैं बताता हूं कि विभीषण राम का भाई कैसे था, और राम का भाई नहीं होता तो राम की शरण में ही नहीं जाता। और ये हमेशा से होता चला आया है, जहां भी जिसके साथ में घात हुई है वहां पर अपने ने ही धोखा दिया होगा, तब घात हुई होगी। रावण को राम के जन्म से पहले ही ब्रह्मा जी ने बता दिया था, हे रावण तू ज्यादा घमंड ना कर, तुझको मारने वाला महाराज दशरथ के अंश से पैदा होगा अयोध्या में। ये बहुत दिन पहले ही बता दिया था, और इसका प्रमाण आनंद रामायण में आता है, जिसमें 9 कांड हैं और तुलसी कृत रामायण में 7 कांड आते हैं, और एक राधे श्याम रामायण आती है उसमें 8 कांड आते हैं। तुलसी कृत रामायण में लवकुश कांड छूट जाता है। लवकुश की कथा तुलसी कृत रामायण में नहीं आती है, जबकि लवकुश भगवान प्रभु श्री राम के पुत्र है, वन देवी के लाल हैं, सीता का वनवास होने के बाद जन्म होता है। इसी प्रकार से अनेक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, तब हमें पूरा ज्ञान मिलता है। हर अनंत हर कथा अनंता, जितने ही ग्रंथ हैं उतनी ही कहानियां हैं, हर ग्रंथ में नई खोज मिलती है। ब्रह्मा जी ने बता दिया था, रावण तुझको मारने वाला दशरथ के घर में पैदा होगा, दशरथ के अंश से। तो रावण ने दशरथ के साथ में एक चतुराई की थी। उस समय रावण सभी देवताओं के घर यज्ञ करने के लिए जाता था, ब्राह्मण भी था और ज्ञानी भी था, बलवान भी था, सबके यहाँ यज्ञ करता था। तो ये रावण खुद चल करके गया था महाराज दशरथ जी के यहाँ, और रावण ने कहा था, दशरथ जी ने आश्वासन दिया, आसन दिया, सम्मान के साथ बिठाया और कहा आइए पंडित जी। वो राक्षस तो कर्म से हो गया था, ब्राह्मण कुल का था रावण, पुलस्त मुनि का नाती था, विश्रवा जिसके पिता थे, लेकिन बस उसकी करनी थी जिससे उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसी के कारण सारी लंका जलाई गई, सारे योद्धा मारे गए। रावण दशरथ के पास गया, महाराज दशरथ जी मैं तुम्हारे पास एक इच्छा से आया। दशरथ जी ने कहा कहिए पंडित जी क्या इच्छा है? इच्छा हमारी ये है कि आपका बहुत अच्छा महल बना है और बहुत अच्छे राजा हैं, और हमारा मन करता है कि आपके घर में यज्ञ हो जाए तो बड़ी ही खुशी की बात होगी। हम तुम्हारे घर में यज्ञ करना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज और चल रही है समाज में, जोगी होते हैं, जोगी लोग जो ज्योति बजाते हैं, अब तो ज्योति शास्त्री लोग भी बजाने लगे। पैसा की खातिर कटोरा लिए काली माँ फिरे, देखो इस पैसा ने काली को भिखमंगी बना दिया, और आजकल की जातें सभी सफाई कर्मचारी बनी, और जो पहले कर चुकी हैं उन्हें भंगी बना दिया। काली मैया देखिए, काली मैया रामलीला होती है शहरों में, देखिए बड़े बड़े शहरों में राम रथ यात्रा निकल रही होगी, राम बारात निकल रही होगी, तो काली मैया दुकान दुकान पर त्रिशूल नए और दुकान दुकान पे जाके पैसा मांग रही होगी। काली माँ पैसा मांग रही है। तुम्हारे घर पर कोई जोगी आए और कहेंगे ज्योति बजवाओ, हम तुम्हारे यहाँ फ्री बजाए देंगे, फ्री की तो कह देंगे, लेकिन फ्री वाली ज्योति बहुत महंगी पड़ेगी।
ज्योति जोगी की ही लगती है, जोत चाहे किसी से बजवा लो। कथावाचक तो पैसा कमा रहे हैं और अपना उल्लू सीधो कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज भटक रहा है। इसका फल न तो कराने वालों को मिल पा रहा है, ना करने वाले को। फूटी आँख विवेक की, कहा करें जगदीश। एक भागवत हो रही थी, वहां पर मनीराम शास्त्री जी आए हुए थे। कथा में भीड़ नहीं हो रही थी, मन नहीं लग रहा था। मन लागे या ना लागे, एक सुनने वाला हो तो बस एक को ही सुनाते रहो, कथा ही तो कहनी है। भीड़ का मतलब ये है कि चढ़ावा ज्यादा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। मनीराम नहीं आ रहा, इसलिए कथा कहते अच्छी नहीं लग रही। भीड़ नहीं हुई। लास्ट में दिन बा गांव में कहा भयो कमेटी वाले ने सलाह करके एक वैश्या मंगाई ली, और रात को भंडारो होने के बाद फिर वाको नाच गानों कराया। बड़े बड़ी वाले ठुमका लगा लगा के गाना गाए, कब आएगा मेरे बंजारे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, पता ही नहीं कि बटोहिया हमें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है। हमारे समाज को कहाँ लेकर के लोग जा रहे हैं। सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, जैसे भी चाहे जनता भटक रही है। बड़े बड़े तो बन रहे हैं। खूब नाच गान भयो लास्ट वाले दिन, तो वो वैश्या पे 16,000 रुपया आए, 16,030। तब मनीराम ने एक दोहा लिखा था, फूटी आँख विवेक की, कहा करें जगदीश। और मनीराम को और या वैश्या को 16,30 हैं, 16,030 और या मनीराम को 30। तो हाँ, इसीलिए लिखा कि फूटी आंख विवेक माने ज्ञान की आंख फूट चुकी है समाज की, टूब छल्ला में मगन है। तो कथावाचक लोग जो, भैया मैं तो सभी से माफी चाहता हूँ, मंच पर बैठ के सही कहता हूँ। ज्योति बजवानी है जहार वीर की, तो ज्योति बजाने का काम होता है जोगी लोगों का, या फिर सोरों से कछला से जाके पंडा पकड़ लाओ। और कथा वाचकन से कोई ज्योति मत बजवाइयो। 90% कथावाचक ज्योति गाए बजा जाए और पैसा कमाए के ठेका पे पौआ सोचता है। घर में बाली बच्चन को ले जाओ, घर में बाली बच्चन को ले जाओ, कोई बात ना है। घर गृहस्थी में गृहिणी का पेट पालना करना सबका धर्म बनता है, लेकिन ये काम, ये ज्योति, ये पूजा हमारी लगेगी नहीं, तो हम किसी का क्यों अहित करें। रावण ने, इसमें चाल होती है, चाल की बात बता रहा हूं, पैसा पैदा करना। किसी के यहाँ पर हम बिना तिथि तारीख के, बिना मतलब के जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चाल है। रावण ने दशरथ से कहा कि यज्ञ करा लो, तो दशरथ जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है महाराज, यज्ञ कौन सी बात है, हम यज्ञ करा लेंगे आपसे। सामग्री मंगाई गई, घी मंगाया गया, आम की समिधाएं आई, कुंड बनाया गया और उसको सजा करके महाराज दशरथ जी, रानियां सहित सभी लोग बैठे और विधि विधान से यज्ञ चला। लेकिन एक यज्ञ वो था जो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि ने किया था, विश्वामित्र ने किया था। तब महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। और एक ये है कि रावण मंत्र कोई पढ़ रहा है, पढ़ने कोई चाहिए, लेकिन वो मंत्र वो पढ़ रहा था कि महाराज दशरथ जी का अंश स्वाहा के साथ में स्वाहा हो रहा था।
हर आहुति के साथ रावण ने चाल चली। रावण ने दशरथ जी का अंश खींच करके स्वाहा के साथ में उसी अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। अब दशरथ जी हो गए नपुंसक। दशरथ जी के अंश से इसीलिए कोई संतान नहीं हुई। जो दशरथ जी का वीर था, दशरथ जी का तेज था, वो स्वाहा के साथ में स्वाहा हो गया। अब रावण ने सोचा किसी कारण फिर भी वो मेरा काल जिंदा रह गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की वाणी मिथ्या नहीं होती है। तो वो रावण उस अग्नि कुंड से उस रखिया को भी एक पोटरी में बांध ले गया। भस्म को, जो यज्ञ कुंड में भस्म निकलती है, इस भस्म को यूं ही नहीं फेंका जाता है, इसको कपड़े में बांध के इज्जत के साथ गंगा जी में समर्पण कराया। महाराज दशरथ जी के तेज को रावण भस्म कर गया और अपना काम करके चला गया। वहां पर भस्म को भी नहीं छोड़ा। वो भस्म ले जा करके रावण ने अपने सिरहाने चारपाई की पाटी से बांध लिया, जहां रावण सोता था। तभी तो कहते हैं काल बाध पाटी सो सोए, उन्हों के सजे विमान पड़ो सुरपुर जाना। रावण ने काल को भी बंदी बना लिया था, वही रावण का काल था। वो रखिया उसके सिरहाने चारपाई की पाटी से बंधी रहती थी। एक दिन मंदोदरी ने पूछा कि महाराज ये पोटली में क्या बंधा है, ये क्या नजरवाना सा बांध लिया है, इसको खोल के फेंक दो। तो रावण ने मंदोदरी से कहा था, मंदोदरी इसको छूना भी नहीं, इसको छूना नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि इसको तू छुएगी तुझे पता नहीं ये जहर है, तेरे हाथ गल जाएंगे। तो फिर आपने इसको क्यों बांध रखा है? इस बात को मत पूछ, समय आने पर मैं तुझे बता दूंगा। जहर बता करके उसने समय को टाल दिया। रावण शिकार खेलने के लिए गया और इधर मंदोदरी से कह गया कि मैं 5 दिन का वादा करके जाता हूँ, इतने दिनों में वापस आ जाऊंगा। और पहले के लोग वादे के पक्के थे, वादे पर ही मिलते थे। रावण को समय ज्यादा लग जाने के कारण मंदोदरी ने सोचा कि हमारे स्वामी शिकार खेलने के लिए गए और वादा कर गए, वादा से 2-4 दिन और हो गए ओवर। अब मुझे लगता है कि यक्षों ने, गंधर्वों ने, किसी ने घेर करके उन्हें शेर भेड़िया ने मार दिया। तो मंदोदरी ने उसी जहर की पोटली को खोल के देखा तो उसमें रखिया थी। उसने कहा यही जहर है, तो अब मैं भी क्यों ना मर जाऊं उसी जहर को खा खा। कुछ लोगों का मानना है कि उस मंदोदरी ने उससे कॉलगेट किया था, मंजन किया था। थोड़ा बहुत उसी रखिया का अंश उसके उदर में चला गया और उसी अंश से ही मंदोदरी गर्भवती हुई। उसी अंश से विभीषण का जन्म हुआ और विभीषण बचपन से ही, विभीषण के विचार लंका वालों से नहीं मिलते जुलते थे, इसलिए लंका से बाहर उन्होंने अपनी झोपड़ी डाल रखी थी, कुटिया बना ली थी। देवताओं के विचार दैत्यों से नहीं मिलते हैं। कुछ खराब भी लोग होते हैं मोहल्ले में, कुछ अच्छे भी विचार वाले होते हैं। तो अच्छे विचार वालों को अच्छे लोगों से मिलने का मन करता है और खराब लोगों का मन खराब लोगों से, क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। चोर की दोस्ती चोर से मिलेगी, मास्टर की दोस्ती मास्टर से मिलेगी, गांजा सुल्फा पीने वाले की दोस्ती गांजे वाले से मिलेगी, दारूबाज की दारूबाज से मिलेगी। दारूबाज मास्टर के पास कभी बैठेगा ही नहीं, मास्टर ही नहीं बैठेगा, बेचारे नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने अपने ग्रुप को ढूंढो कि हमें कहाँ किसके साथ जीवन व्यतीत करना है, कहाँ जाना है। इस प्रकार से विभीषण का जन्म होता है। जो रखिया थी वो दशरथ जी का अंश उसमें भस्म हुआ था। आज इधर अयोध्या में जिस समय भगवान राम लक्ष्मण
बड़े होते हैं और उधर गुरु विश्वामित्र कुल गुरु महाराज दशरथ जी के गुरु थे विश्वामित्र और राम के गुरु थे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग आकर के यज्ञ को विघ्न डालते हैं, यज्ञ को भस्म करते हैं, यज्ञ को नहीं करने देते। तो दुखी होकर के भगवान राम और लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ मांगने के लिए आते हैं। शाम को बैठ के बात करेंगे यज्ञ पे। हाँ बता देंगे, बैठ के बात करेंगे आराम से। हम जावत थोड़ा ही जाए सुना जावत सब बता देंगे और दिखाई देंगे आराम से, चिंता मत करो। तो भक्तों बताएंगे आप चिंता मत करो। पैदा तो हमने बताए दे कैसे भाई ऐसे भाई, ठीक है। अब जी और बताएंगे कहाँ लिखी है, ठीक आपने सुनी होगी, हम लिखी दिखाएंगे आपको। इसके लिए विश्राम सागर पढ़ना पड़ेगा और हम दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। अभी कथा चलने दो, एक आपका पॉइंट नोट हो गया, अब आपसे भी शंका का समाधान करना होगा, ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की। तो चलते हैं, कथा प्रसंग चल रहा है। गुरु वशिष्ठ दशरथ जी से राम और लक्ष्मण जी को यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आए। महाराज दशरथ जी ने गुरु को अपने दोनों बेटों को सौंप दिया।